हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा की। जी हाँ साथियों, तो उसमें आपके पेपर हो चुके हैं और बोर्ड के द्वारा जो शिफ्ट वाइज सीरीज वाइज एग्जाम है साथियों, वो भी जारी कर दिए गए हैं। टोटल 144 एग्जाम जारी कर दिए गए हैं। आपने आंसर की मिला ली होगी वैसे, तो उस हिसाब से आपका स्कोर क्या बन रहा है, तो भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुने। तो साथियों, जो कट ऑफ है वो इस तरीके से रहने वाली है साथियों कि सबसे पहले तो साथियों इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है वैसे, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसका एक आधार होगी। और बाकी एक और चीज है साथियों कि जो स्टूडेंट्स जैसे बड़ी बड़ी वैकेंसीज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने, काफी विद्यार्थियों ने यानी मैक्सिमम स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। 85% साथियों इसकी उपस्थिति रही है। तो साथियों उस हिसाब से जो कुछ जिन जिन बच्चों का दूसरी वैकेंसीज में सिलेक्शन हो जाएगा वो इन भर्तियों को ज्वाइन नहीं करने वाले साथियों। तो एक तो उस चीज का भी इफेक्ट करने वाला है साथियों। तो साथियों नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सी जो शिफ्ट है उसका एग्जाम कठिन था और कौन सी शिफ्ट है जो आसान है उसका एग्जाम आसान था साथियों। तो साथियों चर्चा करते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, आपकी थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, फाइव शिफ्ट और सिक्स वाली। तो साथियों इनमें जो जीके था साथियों, जी हाँ साथियों, जो जीके था सभी में लगभग एक सा ही था साथियों, क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सभी में करंट से रिलेटेड माने, अदर माने साथियों, जैसे बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, किसी में नदी से रिलेटेड पूछे गए, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीके के। और इसके साथ ही साथियों करंट के 2 से 4 क्वेश्चन आपके करंट के। इस तरीके से 8 से जो 10 क्वेश्चन है साथियों वो सभी शिफ्ट में अच्छे स्तर के थे। तो इस आधार पर साथियों इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता भी कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा, कौन सी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे। लेकिन जो साथियों सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ने वाला है साथियों, वो पढ़ने वाला है साथियों आपके मैथ्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ साथियों, मैथ्स का, क्योंकि बताया जा रहा है कि फोर्थ शिफ्ट है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से एग्जाम आपने भी दिया होगा, देखा होगा, जो फोर्थ शिफ्ट है साथियों उसका जो एग्जाम है साथियों उसका कठिन स्तर का बताया जा रहा है साथियों। उसका एक ही कारण है, वो है मैथ्स साथियों। और जब साथियों मैं मैथ्स का आपको बता देता हूं, जो मैथ्स की फर्स्ट शिफ्ट हुई, सेकंड शिफ्ट हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फाइव्थ हुई और सिक्स हुई, सभी में जो मैथ्स है साथियों अच्छे स्तर की पूछी गई है। यानी बच्चे जिस तरीके से एग्जाम हुए थे, एक तो अपना पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसके साथ जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उस स्तर से जो साथियों एग्जाम था वो फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग अच्छे स्तर का एग्जाम था और मैथ्स भी अच्छे स्तर की थी। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट वाली शिफ्ट में आपने टंकी वाले क्वेश्चन देखे होंगे साथियों, नाव वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेकंड शिफ्ट में ऐसा नहीं था। ये सभी साथियों जो क्वेश्चन है वो आपके समय काम मजदूरी वाली चीजों से रिलेटेड होते हैं साथियों, तो उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बने हुए थे ये। लेकिन जो साथियों फोर्थ शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो गए थे। जैसे ब्याज वाला क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा लेंथी सा बना दिया था। यानी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही था, सिर्फ बच्चों को थोड़ी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसमें कठिनाई महसूस हुई। इसलिए मैथ्स के आधार पर ही साथियों लोगों ने जो बताई गई है साथियों बच्चों के द्वारा, वो सिर्फ इसी आधार पर बताई गई है कि फोर्थ शिफ्ट कठिन थी साथियों। बाकी साथियों और किसी भी आप कोई सा भी शब्द देख लो, उनके स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक था। मैंने आपको जीके का बता दिया, हिंदी का आपने देख लिया होगा। जीके में मैंने साथियों आपको करंट से रिलेटेड भी चीज बताई गई है उसके साथ में। तो इन सभी चीजों का साथियों जो अपनी कट ऑफ है साथियों उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो साथियों चर्चा में चल रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट साथियों ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बात अलग है साथियों। लेकिन साथियों यदि चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट बाद में आता है, अदर जैसे पटवारी वैकेंसी और अदर वैकेंसीज के बाद आता है, तो बच्चे डीवी में नहीं जाएंगे साथियों। तो उससे जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो उसमें कम हो जाएंगे साथियों। क्योंकि जो पटवारी में जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, इसके साथ ही जिनके वीडियो में अच्छे मार्क्स बनेंगे, तो वो जो साथी हैं साथियों वो चतुर्थ श्रेणी की अपेक्षा दूसरे एग्जाम की ज्वाइनिंग करना ज्यादा प्रोपर करेंगे साथियों। ठीक है, तो ये वाले इफेक्ट पड़ने वाले हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि हर एक का किसी का भी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम अच्छे होने वाले का चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम अच्छा गया हो वैसे। तो इन सभी आधारों को साथियों बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो साथियों ये जो कट ऑफ है साथियों अनुमानित होने वाली है साथियों।
क्योंकि कटऑफ का सिर्फ आइडिया लगाया जाता है साथियों। वैकेंसी भी काफी बड़ी है और पेपर का स्टैंडर्ड भी ठीक था। तो जो भी आपको ये बता रहे हैं कि 90 से 100 के बीच वाले या फिर जो भी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो साथियों इतना तो नहीं होगा साथियों। आपने पिछले जो रिकॉर्ड भी देखे होंगे साथियों, अदर्स एग्जाम होते हैं साथियों, क्योंकि एक मैटर करती है साथियों। 90 से 100 काफी अच्छे अंक हो जाते हैं साथियों। तो 90 से 100 से तो बहुत ही कम रहने वाली है साथियों। तो साथियों एक आइडिया है, अनुमानित कट ऑफ है साथियों। जो कट ऑफ बताई जाएगी उससे कम ही कट ऑफ जाएगी, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकता है वो कट ऑफ बताई जाएगी साथियों। ठीक है। तो जो साथियों जो जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं, जनरल कैटेगरी वाले साथियों की साथियों कट ऑफ रहने वाली है 80 से 85 के बीच। 80 से 85 के बीच जनरल कैटेगरी वाले साथियों की कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे ओबीसी वाले कैटेगरी वाले साथियों की। साथियों होता क्या है, जैसे 80 से 85 के बीच और फिर इसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे, तो उसके बीच से बच्चों की संख्या डेंसिटी, जैसे अभी अपन बात करें कि 65 से 70 के बीच में, 70 से 75 के बीच में, अभी 90 से 100 के बीच में साथियों कितने स्टूडेंट होंगे साथियों? काफी कम स्टूडेंट होंगे। लेकिन अगर अपन फिर 80 से 90 के बीच में बात करते हैं तो वहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जनरल कैटेगरी वाले सभी उसी में आ जाएंगे साथियों। इसके बाद अपन 70 से 80 की बात करते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी साथियों। बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम सिलेक्शन वाले स्टूडेंट है साथियों वो 70 से 90 के बीच में मिलने वाले हैं साथियों। तो जो साथियों जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं वो 80 से 85 के बीच में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं। जी हाँ साथियों। इसके अलावा साथियों फोर्थ शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन के जिस तरीके से नंबर बढ़ेंगे तो एक दो नंबर का इफेक्ट उसमें पड़ जाएगा। जो फोर्थ शिफ्ट वाले हैं उनको छोड़ के जिनके भी जनरल कैटेगरी में 80 से 85, क्योंकि फोर्थ जो शिफ्ट है उसके कुछ एक दो अंक कम भी बन रहे हो तो उनके भी चांस बन जाएंगे। जनरल कैटेगरी में 80 से 85 जिसके भी बन रहे हैं साथियों वो सेफ है। इसके बाद साथियों ओबीसी वाले कैटेगरी वाले बातों की बात करते हैं। तो ओबीसी में जो भी साथियों ओबीसी में जो भी साथी हैं उनकी जो कट ऑफ है साथियों 80 से 82। जी हाँ साथियों, ओबीसी वाले साथियों की 80 से 82, 80 से 82 वाले ओबीसी कैटेगरी वाले आपके जो भी साथी हैं साथियों वो सेफ रहने वाले हैं साथियों। ये जनरल मेल्स की कट ऑफ बताई जा रही है। जो अदर कैटेगरीज है साथियों उनमें डिक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगी साथियों। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है साथियों आपकी 76 से 80। जी हाँ साथियों, आप देखोगे कि जनरल ओबीसी के बीच में ईडब्ल्यूएस के बाद गैप आने वाला है। जी हाँ साथियों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आपको 10% आरक्षण है तो उस हिसाब से जो भी साथी हैं उनके 76 से 80 के बीच में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं साथियों, ये साथियों मैंने बताया आपको मैक्सिमम कट ऑफ है, यानी इससे ज्यादा जाने के चांस नहीं है साथियों। अगर नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हुआ है साथियों, क्योंकि फॉर्मूला भी चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग साथियों सही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 76 से 80 जिन भी साथियों के बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं साथियों। इसके बाद साथियों हम चर्चा करने वाले हैं एमबीसी कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी की साथियों जो कट ऑफ है वो बाकी कैटेगरी से कम रहने वाली है साथियों, क्योंकि जो एमबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं साथियों उनको भी 5% आरक्षण है और वो अलग से 5% सीटें लेके जाते हैं। और साथियों जो एमबीसी वाले कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी डेंसिटी कम रहती है, यानी जैसे अगर आप टॉप 1000 स्टूडेंट निकालोगे तो वहां पर कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट ही एमबीसी वाले पाए जाएंगे साथियों। तो इस हिसाब से इनकी डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथियों की संख्या ज्यादा रहती है, इसके साथ ही साथियों ओबीसी कैटेगरी वाले साथियों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन जो एमबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी डेंसिटी कम रहती है। तो एमबीसी कैटेगरी वाले जिन भी साथियों के मार्क्स साथियों 72 से 75 में बन रहे हैं, जी हाँ साथियों 72 से 75 जिन भी साथियों के मार्क्स बन रहे हैं साथियों उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। जी हाँ साथियों 72 से 75 जिन भी साथियों के मार्क्स बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में उनके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है साथियों। इसके बाद चर्चा करते हैं साथियों एससी और एसटी की साथियों। तो जो एससी और एसटी वाले साथी हैं साथियों, एससी वाले साथियों की कट ऑफ रहने वाली साथियों 70 से 75। मैंने बताया साथियों आपको बहुत सारे फैक्टर बताए हैं कि किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगी साथियों। तो जिन भी साथियों के 70 से 75 एसटी में एससी में बनने वाले साथियों वो एससी वाले कैटेगरी वाले अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और बाकी एसटी कैटेगरी वाले साथियों उनकी भी 70 से 75 पे रहने वाली है, क्योंकि साथियों मैंने आपको एक चीज समझाई है जिस तरह से ये ग्राफ रहता है साथियों एक तरीके से कि
ये ग्राफ देखोगे साथियों आप, तो ये जिस तरह से डेंसिटी है साथियों, वो एक टाइम के बाद डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है साथियों उस तरीके से कि वहां पर जैसे एवरेज बच्चा है साथियों 70 से 90 में बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, तो सिलेक्शन वाले बच्चे सभी वहीं पर मिल जाएंगे। तो साथियों मैंने एक बार वो कट ऑफ देख लेते हैं कि 80 से 85 अपनी जनरल कैटेगरी रहने वाली है, 80 से 82 अपने ओबीसी वाले साथियों की रहने वाली है साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथियों की संख्या 76 से 80 रहने वाली है साथियों, एमबीसी कैटेगरी वाले जो भी साथी हैं उनकी कट ऑफ साथियों 72 से 75 रहने वाली है, और एससी कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी 70 से 75, और एसटी वालों की 70 से 75 कट ऑफ रहने वाली है साथियों। साथियों जो ये कट ऑफ है मैंने जनरल मेल की बताई है साथियों। इसके अलावा साथियों जो अदर कैटेगरी जैसे गर्ल्स कैटेगरी साथियों उनकी और भी कम रहने की संभावना है। बाकी एक्स सर्विसमैन बाकी सभी चीजों के, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो साथियों पद है वो 12,000 कुछ प्लस है, यानी 12,500 पद मान सकते हैं, तो 12,500 बहुत अच्छे पद होते हैं साथियों, इनमें अदर कैटेगरी भी जानी है। लेकिन जो 80 से 85 के बीच में है साथियों वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है साथियों। और बाकी जो भी वैकेंसी है साथियों आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट आता रहेगा साथियों, तो आगे की तरफ जुड़ जाए। रिजल्ट जब आएगा जब आपको पता है कि ये जिनके भी ये मार्क्समैन है वो श्योर हो सकते हैं, लेकिन साथियों अगली तैयारी को भी जारी रखें। और जो भी साथी नए हैं और जिनको भी वीडियो पसंद आया है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं साथियों। थैंक यू सो मच साथियों।